हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का चैप्टर 12 ततारा बामिरो कथा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। ये जो कथा थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा थी, जिसमें ततारा और बामिरो दो पात्र थे और वो लाप्ती और पासा गांव के रहने वाले थे, जो इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। और लास्ट में इनका अंत जो था बहुत ही दुखद था। तो आज इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ततारा बामिरो कहाँ की कथा है? तो ततारा बामिरो जो है ये अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह की कथा है। ततारा बामिरो अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह की कथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बामिरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? जब बामिरो गाना गा रही थी तो अपना गाना अचानक से भूल गई थी, क्यों? बामिरो सागर के किनारे गा रही थी, अचानक समुद्र की ऊंची लहरों ने उसे भिगो दिया, इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। जब बामिरो जो थी समुद्र के किनारे गाना गा रही थी सायंकाल में, तब वहाँ क्या हुआ था, अचानक समुद्र की ऊंची लहरें उठी और उसे भिगो दिया, जिसकी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई थी। ततारा ने बामिरो से क्या याचना की? ततारा ने बामिरो से अगले दिन फिर लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की। तो जब ये बामिरो गाना गा रही थी तो वहाँ ततारा पहुँच गया था और उसने उसका परिचय पूछा था और उससे अगले दिन वहीं पे उसी चट्टान पे लपाती गांव की थी बामिरो, वहीं आने की याचना की थी। ततारा और बामिरो के गांव की क्या रीति थी? तो ततारा और बामिरो के गांव की रीति थी कि विवाह के लिए लड़का लड़की एक ही गांव से होने चाहिए। ये दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे और इनके गांव की रीति थी, परंपरा थी कि विवाह के लिए जो है लड़का लड़की एक ही गाँव से होना चाहिए। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी पूरी शक्ति से अपनी तलवार धरती में घोंप दिया और फिर सारी शक्ति लगाकर खींचने लगा, जिससे धरती में दरार पड़ गई और वह 2 टुकड़ों में बट गई। जब ततारा को बहुत क्रोध आया था तो उसने पूरी शक्ति से अपने लकड़ी की तलवार जो थी वह खींच ली थी, धरती में घोंप दिया था और फिर उसे खींचते हुए बड़ी गुस्से में दौड़ रहा था, जिससे कि धरती 2 टुकड़ों में बट गई थी। अगला है 25-30 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उसकी तलवार भले ही साधारण लकड़ी की थी, पर तलवार में विलक्षण और दैवीय शक्ति थी, क्योंकि वो ततारा जो था अपनी तलवार कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। इससे लोगों, और वह बहुत ही शक्तिशाली था, तो लोगों को लगता था कि यह तलवार जो है लकड़ी की है लेकिन विलक्षण और दैवीय शक्ति से पूर्ण है। अगला प्रश्न है, तब बामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तो बामिरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह कौन है, उसे क्यों घूर रहा है और उसके इस तरह असंगत प्रश्नों का उत्तर वह क्यों दे। वह अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और यह बात वह भी जानता है। तो बामिरो ने ततारा को यही जवाब दिया था कि वो कौन है, उसे क्यों घूर रहा है और उस तरह का जो असंगत प्रश्न पूछ रहा है। तो तुमने अपना गाना क्यों बंद कर दिया, वो पूछ रहा था ततारा बार बार बामिरो से। तो बोलती इस तरह के प्रश्नों के, असंगत प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी और वह सिर्फ अपने गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। तो अगला प्रश्न है, ततारा बामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो ततारा बामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार भी सदियों से चल रही रूढ़िवादी परंपरा में परिवर्तन आया। उन दोनों की मृत्यु के बाद गांव वाले दूसरे गांव वालों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। पहले इन दोनों के गांव में क्या था कि वैवाहिक संबंध अपने ही गांव में होता था, लेकिन इन दोनों की त्यागमयी मृत्यु के बाद ये परिवर्तन आया कि उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और दूसरे गांव से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? तो ततारा एक मददगार और नेक युवक था। वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अपने ही नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना चाहता था। जहाँ कहीं भी मुसीबत आती थी वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था। उसके इन्हीं मानवीय गुणों के कारण निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। अब है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है?
निकोबार द्वीप समूह जो बटा था, विभक्त हुआ था, उसके बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है वो बताना है। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि पहले ये दोनों द्वीप एक ही थे, जो ततारा बामिरों की असफल प्रेम की त्रासदी के बाद दो अलग अलग द्वीपों में बदल गए। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र किनारे टहलने लगा। उस समय सूरज डूबने का समय हो रहा था, मतलब शाम हो चुकी थी। समुद्र से ठंडी बयारें चल रही थी। पक्षियों के घोंसलों में लौटने का समय हो रहा था, इसलिए उनकी आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थी। सूरज की अंतिम किरणें समुद्र पर प्रतिबिंब अंकित कर रही थी, मतलब सूरज डूब रहा था तो उसका जो छाया है वह समुद्र पर आ रहा था। अगला प्रश्न है, बामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो बामिरों से मिलने के बाद ततारा हर समय बामिरों के ख्याल में ही खोया रहता था। उसके लिए बामिरों के बिना एक पल भी गुजारना कठिन सा हो गया था। वह शाम होने से पहले ही लापती की उसी समुद्री चट्टान पर जा बैठता जहां वह बामिरों के आने की प्रतीक्षा किया करता था। जब बामिरों से ततारा मिला तब उसके जीवन में जो था ये परिवर्तन आया था कि वो हर समय वो बामिरों की तरफ खींचता जा रहा था, उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसके बिना एक पल भी वह गुजारना उसके लिए कठिन हो गया था और शाम होने से पहले ही वह उससे मिलने के लिए लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर जा बैठता था और उसके आने की प्रतीक्षा किया करता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? तो प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले, पशु पर्व, कुश्ती, गीत संगीत आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे। जैसे पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था, मतलब जो हट्टे कट्टे पशु रहते थे उसको प्रदर्शन किया जाता था, और पुरुषों को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पशुओं से बिराया जाता था। इस तरह के आयोजनों में सभी गाँव वाले भाग लेते थे और गीत संगीत के साथ भोजन आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट करें। रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ लगने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि तभी हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बंधनों में जकड़ कर व्यक्ति और समाज का विकास, सुख, आनंद, अभिव्यक्ति आदि रुक जाती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ना ही होगा। रूढ़ियाँ क्या होती है? परंपरा, या रूढ़ियों का अर्थ है परंपरा। परंपरा जब बंधन बन बोझ लगने लगे तब उसका टूट जाना इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे क्या होता है, जब बंधन के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें जकड़ कर जो है आदमी और समाज का विकास नहीं हो पाता, लोग अपना सुख, शांति, आनंद खो देते हैं, रुक जाती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो इसे तोड़ना ही होगा। जिस तरह की बामिरों और ततारा के त्याग में मृत्यु के बाद ये बंधन टूटा था उनके गांव का कि वैवाहिक संबंध सिर्फ अपने ही गांव में होंगे। अब है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। इस पंक्ति का क्या यहाँ अर्थ है? इस पंक्ति का आशय है कि ततारा अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। अपने अपमान को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती में अपनी तलवार घोंप दी और फिर खींच ली, जिससे धरती दो टुकड़ों में बढ़ गई। इस लाइन में यही कहा गया है कि जब ततार पूरे गांव वाले उन दोनों का मजाक उड़ाने लगे, अपमानित करने लगे, तब ततारा को लगा कि वो बहुत अपमानित हो रहा है और वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाया और पूरे शक्ति अपने को असहाय समझने लगा। तब उसने अपने अपमान, और बहुत क्रोधित हो गया था, तो अपने अपमान को शांत करने के लिए क्या किया, अपना ताकत निकाला और पूरी ताकत से क्या कि ताकत लगाकर अपना निकाला तलवार और पूरी ताकत से उसको धरती पर घोंप कर खींचने लगा, जिससे धरती दो टुकड़ों में बट गई। अगला है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इस पंक्ति के जरिए ततारा के मन की उधेड़-बुन को दर्शाया गया है। बामिरों से मिलने की प्रतीक्षा में वो बेचैन रहता था। उसकी प्रतीक्षा आशा और निराशा के बीच झूलती रहती थी। इस लाइन में जब वो कहा गया, जब ये उस लाइन वहाँ का लाइन है जब वो क्या करता था, लपथी की चट्टानों पर बामिरों के आने की प्रतीक्षा करता था। तो इस पंक्ति में जो है वो मन ही मन व्याकुल रहता था, मन में ये उसको उधेड़-बुन लगा रहता था कि वो आएगी या नहीं आएगी। उसकी प्रतीक्षा आशा और निराशा के बीच झूलती रहती। तो इस लाइन का यहाँ यही अर्थ है। अगला है ग्रामर सेक्शन से। तो यहाँ बताना है आपको कि निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। इसमें जो है प्रश्नवाचक है या विधानवाचक, निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक। तो ये जो है बहुत प्रेम करते थे, ये विधानवाचक है।
ठीक है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, तो ये कैसा वाक्य है, तो ये क्यों छोड़ दिया है पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। बामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी, ये भी विधानवाचक है। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, मतलब ये प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए ये प्रश्नवाचक है। वाह कितना सुंदर नाम है, ये विस्मयादिबोधक होगा। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, ये विधानवाचक है। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सुध बुध खोना, मतलब अपने होश में जो नहीं रहता है, सुध बुध खो देता है अपना। लता दी की गानों ने तो मेरी सुध बुध ही बुला दी, जैसे लता मंगेशकर का गाना हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग अपना होश खो देते, मतलब उसमें रम जाते हैं। बाट जोना, मतलब प्रतीक्षा करना, माँ कब से अपने बेटे की बाट जो रही थी। खुशी का ठिकाना न रहना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, तो नौकरी मिलने पर राम की खुशी का ठिकाना ही न रहा। आग बबूला होना, मतलब होता है क्रोधित होना, तो बेटे की शरारत पर पिता आग बबूला होता, मतलब पिता बहुत क्रोधित हो गया। आवाज़ उठाना मतलब होता है विरोध करना, तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, मतलब अन्याय के खिलाफ हम लोगों को विरोध करना चाहिए। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके देखिए। इसमें मूल शब्द निकालना है और प्रत्यय निकालना है। तो चर्चित का मूल शब्द होता है चर्चा और प्रत्यय होता है इत। साहसिक साहस और एक। छटपटाहट का छटपट आहट। शब्दहीन में होगा शब्द और हीन। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, तो उसको लगा के शब्द बनाना है। तो आकर्षक, तो अन लगाएंगे तो अनाकर्षक। ज्ञात है तो अज्ञात। सु लगाएंगे सुकोमल। होश में बे लगाएंगे बेहोश। घटना दूर लगाएंगे दुर्घटना। ठीक है। अब है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। इसको जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, मतलब इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं विचलित हुआ हूँ। ठीक है, इसको मिक्स करना है। फिर तेज कदमों से जलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। तो फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई और ठिठक गई। बामिरों कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस बनाना। बामिरों कुछ सफ़ेद होने पर घर की तरफ दौड़ी। ततारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। उसने ततारा को देखा और फूट कर रोने लगी। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। मिश्र वाक्य, रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हों। अब है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, उल्टा शब्द। तो भय से निर्भय। मधुर कटु। शब्द अशब्द। मूक वाचाल, मूक मीन्स होता है गूंगा जो बहुत कम। तरल मीन्स ठोस, तरल का उल्टा ठोस। उपस्थिति अनुपस्थिति। सुखद दुखद। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पाठ 12 ततारा बामिरों कथा का प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द छूट गए थे जो ये यहाँ दिया गया है, जैसे समुद्र, सागर, सिंधु। आँख का होता है नेत्र लोचन। दिन में बाढ़ वासर। अंधेरा अंधकार तम। मुक्त का आज़ाद या स्वतंत्र, आज़ाद और स्वतंत्र। तो इस तरह से आपका प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। आशा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।